नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार वासियों के लिए खजाना खोल दिया है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़े बड़े तोहफे दे रहे हैं, तो अब वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बुजुर्गों यानी वृद्धा पेंशन की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार बुजुर्गों को दी जाने वाली राशि में अब बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत अभी 400 रुपए प्रति माह मिलते हैं, इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए करने की योजना है। यह बढ़ोतरी नए साल के वित्तीय वर्ष में लागू हो सकती है। इससे राज्य के 42.60 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। वित्त विभाग इस बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर पड़ने वाली अतिरिक्त बोझ का आकलन कर रहा है। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना बिहार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपए और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उसे किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिलना चाहिए। वर्ष 2019 और 20 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। पिछले साल आंगनबाड़ी सेविका की हड़ताल के दौरान भी इस पर विचार हुआ था। उस समय राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए करने का प्रस्ताव था, लेकिन उस समय कोई फैसला नहीं हो पाया। अब सरकार पेंशन की राशि को 1000 रुपए करने पर विचार कर रही है। यह एक बड़ी राहत होगी राज्य के लाखों बुजुर्गों के लिए। यह बढ़ोतरी महंगाई के इस दौर में उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। इससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। वित्त विभाग का प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस बात का आकलन कर रहा है कि पेंशन राशि बढ़ाने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ विभाग पर पड़ेगा। सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। यह वह सुनिश्चित करना चाहता है कि योजना का लाभ सभी पात्र बुजुर्गों तक पहुंचे। साथ ही राज्य के वित्तीय संसाधनों पर भी अनावश्यक दबाव न पड़े। वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए बजट के प्रावधान किया जाएगा और सरकार जल्द ही इस बारे में आधिकारिक घोषणा करेगी। अब बिहार सरकार के तरफ से यानी नीतीश सरकार की तरफ से लगातार बिहार वासियों को नए सौगात नए जो है योजना का जो है शुरुआत किया जा रहा है। और अब माना जा रहा है कि 2019 से 20 के बीच जब बात कही गई थी कि जो 400 रुपए राशि वृद्धा पेंशन मिल रही है उसे 800 रुपए कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ था। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश सरकार अब वृद्धाजन पेंशन को जो है 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने जा रही है। हालांकि नए वित्तीय वर्ष में लागू हो सकती है। वित्त विभाग के तरफ से आकलन किया जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से यह बढ़ोतरी की जाएगी, वृद्धा पेंशन में जब 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी तो आर्थिक दबाव आखिर कैसे सरकार पर बनेगी, इसको लेकर अब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि नए वित्त वर्ष में जब बजट पेश होगा उसमें वृद्धाजन पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की बात चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।